फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। बिहार में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब बारी बंगाल की है, लेकिन यह फिक्र बिहार से भी बड़ी है। आज हम आपको TV9 भारतवर्ष का एक एक्सक्लूसिव सर्वे दिखाएंगे और बताएंगे कि ममता बनर्जी के गढ़ में जनता का मन क्या कहता है। लेकिन पहले बात करते हैं आज की सियासी हालात के, जिसे देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगला चुनाव मुद्दों से नहीं बल्कि बंदूक से लड़ा जाएगा। हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे आपको इन तस्वीरों के जरिए समझना होगा। राजनीतिक हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता जताने के 16 घंटे के अंदर आज पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला कर दिया गया। यह हमला अलीपुर द्वार में हुआ, जिसमें बीजेपी विधायक विल्सन चंपामारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। तो क्या इस हमले को प्रधानमंत्री के दिए गए बयान का रिएक्शन माना जाए? आज हम बंगाल की सियासत नहीं बल्कि खूनी सियासत पर संवाद करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 6 महीने बाद होने वाले बंगाल चुनाव में विचारधारा की लड़ाई क्या अब हथियारों से ही लड़ी जाएगी। सवाल गंभीर इसलिए क्योंकि घटना से 16 घंटे पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या पर चिंता जताई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बिहार में जंगल राज के बाद अब बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक हत्या ही रहेगा। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस बार बिहार से लेकर अमेरिका तक के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा ही सबसे ऊपर रहा। अमेरिकी चुनाव से पहले हुए सर्वे में 61% लोगों ने कानून व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने बाकी हैं, लेकिन इस साल जून से लेकर अभी तक 12 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। राजनीतिक हिंसा में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इनमें बीजेपी के 6, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 5 और SUCI सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया का 1 कार्यकर्ता था। ताज्जुब की बात यह है कि इन हत्याओं पर सब खामोश हैं। इन हत्याओं को लेकर किसी को भी भारत में असहनशीलता नजर नहीं आ रही। कश्मीर में इंटरनेट बंद होने पर मानवाधिकारों का झंडा उठाने वालों के अंदर बंगाल में इंसानों की मौत पर संवेदना नहीं जग पा रही। ऐसा क्यों? क्या पार्टी का रंग इंसानी खून के रंग से ज्यादा गाढ़ा होता है? एक टूटी हुई गाड़ी और गाड़ी के आसपास गहमागहमी। पश्चिम बंगाल में सियासत का यह सिर्फ ट्रेलर है। बीजेपी के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले में शामिल रही इस गाड़ी पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, पत्थर बरसाए। चंद घंटों में सिलीगुड़ी से यह चिंगारी कोलकाता तक जा पहुंची और पश्चिम बंगाल की राजधानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के लिए टीएमसी को खरी खोटी सुनाई। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और आपका विमल गुरुंग के गुंडे मिलकर और थाने पुलिस ऑफिसर को लेके दिलीप तक वो आक्रमण किया। हम लोग पूजा के बाद हर जगह में आंदोलन जाएंगे। क्यों हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मी को खून कर रहा है? क्यों हमारा जनता पार्टी के कर्मी को खून कर रहा है? इस हमले के बीच एक सवाल सबके मन में है कि अगले साल मई तक पश्चिम बंगाल में अब क्या क्या होगा, कितना सियासी खून बहेगा, जो चुनाव की तारीख करीब आने के साथ साथ तेज होता जा रहा है। बहुत शर्मनाक घटना है और बार बार ये चीज़ होती है। पूरे दिन आपके चैनलों में सुर्खियों में रहते हैं बंगाल, और एक बंगाली होने के नाते हमारा सर झुक जाता है। और ममता दीदी की शासन जो है वो मई में ही आप देखिएगा उसका अंत हो जाएगा। हो सकता है फिर से बोल रहा हूँ, संवैधानिक प्रावधानों को अगर वो ऐसी इस तरीके से तोड़ती रहेगी, हो सकता है उसके पहले ही हो जाए।
दरअसल अभी पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में थाने की चौखट पर कानून ने दम तोड़ दिया था। ठीक पुलिस चौकी के बाहर बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के काउंसलर मनीष शुक्ला को सरेआम 9 गोलियां मारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति की यह तस्वीर नई नहीं है और इसी तस्वीर ने पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी है। टीएमसी की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सियासी हत्या के विरोध में राज्य में बंद बुलाए जाने लगे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा है। दुकानों पर ताले जड़े जाने लगे हैं। सूबे में एक बीजेपी विधायक और 3 पार्टी विधायकों के शव भी संदिग्ध हालत में फंदे से लटके पाए गए। बंगाल में सियासी हत्या 1960 के दशक से ही दिखती आ रही है। सीपीएम शासन के दौरान सियासत का जो खूनी खेल दिखा, वो टीएमसी के शासन में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी से राज्य सरकार की बौखलाहट बता रही है। दलील ये कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में मिली प्रचंड जीत से टीएमसी को अपना आधार खिसकता नजर आ रहा है। इसी वजह से पश्चिम बंगाल की धरती सियासी हत्याओं से लाल होने लगी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत नक्सल आंदोलन के साथ हुई। 1960 से लेकर 1970 के बीच शुरू हुई नक्सली हिंसा धीरे धीरे राजनीतिक हिंसा में बदल गई। एक आंकड़े के मुताबिक 4 दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन आज आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा। यदि अगर अपोजिशन की लीडरशिप इस तरीके से कंप्रोमाइज होती है तो न तो रूल ऑफ लॉ है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनार्की। बिहार चुनाव का नतीजा आ चुका है और प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही बंगाल चुनाव का आगाज भी कर दिया है। बंगाल के लोग 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस पर टीवी 9 भारतवर्ष ने पूरे बंगाल में एक सर्वे किया। हमने कुल 6 सवाल लोगों के सामने रखे। इसमें पहला सवाल था, क्या बंगाल जीतना नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट है? 80% लोग बोलते हैं हाँ, 14% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया और 6% लोगों ने कहा इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल था, क्या बिहार में बीजेपी की जीत बंगाल पर असर डालेगी? 60% लोगों ने माना हाँ बिल्कुल डालेगी। 32% लोग कहते हैं नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला और 8% लोगों ने कहा कि इस मामले पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा सवाल, क्या दीदी ही मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं? 60% लोग मानते हैं बिल्कुल, ममता बनर्जी हैं जो इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो सकती हैं। 20% लोगों ने ना कहा, जबकि 20% लोग कहते हैं कि इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता। चौथा सवाल, क्या आप मानते हैं कि बंगाल की राजनीति खूनी हो चुकी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। जब हमने बंगाल के लोगों के सामने इस सवाल को रखा तो 40% लोगों ने कहा हाँ, ऐसा लगने लगा है। 54% लोग हालांकि अभी भी मानते हैं कि नहीं, इसे खूनी सियासत नहीं कहा जा सकता और 6% लोगों ने यहां भी अपनी राय नहीं रखी। पांचवा सवाल था, बंगाल में आज चुनाव हुए तो वोट किसको देंगे? 50% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। 42% लोगों ने ममता बनर्जी की बात की और 6% लोग लेफ्ट के साथ जाते नजर आए। सिर्फ 2% लोगों ने ही कांग्रेस की बात की। यानी बिहार की तरह यहां भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें दिखाई देती हैं। शुरुआती सर्वे की बात कर रहे हैं हम। छठा सवाल था, सीएम के रूप में बंगाल की पहली पसंद कौन है? ममता बनर्जी के पक्ष में यहां जबरदस्त तरीके से लोग दिखाई दिए, 50%। दूसरा नाम दिलीप घोष का है जिसमें 30% लोगों ने कहा कि वो उनको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। 20% लोग ऐसे भी रहे जो सौरभ गांगुली को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी से जब हमने इस बारे में लोगों से बात की तो नतीजा 0 ही दिखाई दिया। ये अभी का सर्वे है, बंगाल चुनाव का जो भी नतीजा हो, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, जो नतीजे इस वक्त सियासत के देखने को मिल रहे हैं वो खतरनाक हैं और लोकतंत्र में इस तरह के नतीजे आना यानी राजनीतिक हत्याएं होना खतरनाक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।